નમસ્કાર. ગુજરાતી સ્ટડી એન્ડ એજ્યુકેશન ચેનલમાં તમારા દરેક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે આપણે વિડીયોમાં જોવાના છે કે ધોરણ 11 છે, વાર્ષિક પરીક્ષા છે 2023 અને વિષય છે હિન્દી. તો સાંદીપની વાલ્મીકી વેદવ્યાસ વશિષ્ઠ અત્રિ શાળા વિકાસ સંકુલ મહેસાણા એટલે કે એસવીએસનું મિત્રો આ પેપર છે અને શાળા વિકાસ સંકુલનું છે અને મહેસાણા જિલ્લાનું છે. તો જે વિદ્યાર્થી મિત્રોને જે તે જિલ્લામાં અલગ અલગ તારીખે અલગ અલગ વિષયના પેપર લેવામાં આવે છે તો આ ધોરણ 11નું વાર્ષિક પરીક્ષાનું હિન્દી વિષયનું 2023નું પેપર છે મહેસાણા જિલ્લાનું લેવાઈ ચૂક્યું છે. તો જે વિદ્યાર્થીનું બાકી હોય એમને તૈયાર રૂપે આ પેપર તમને તમારી સમક્ષ મૂકવામાં આવે છે તો તમારે ઉપયોગી થઈ પડશે. તો શરૂઆત કરીએ આપણે पेपर नहीं। जो ये प्रश्न एक तुम्हारे समक्ष है, विभाग ए है, पद्यम है। तो कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है कि शिवजी के धनुष को किसने तोड़ा था? तो किसने तोड़ा था? तो वो तोड़ा था श्री राम जी ने तोड़ा था। हर इंसान को क्या मिलने से दुनिया मुक्त हो जाएगी? 4 ऑप्शन आपे छे, मतलब जवाब आपवानो छे। आगे प्रश्न है कि कवि ने दुनिया को रोशनी देने के लिए क्या जला दिया है? तो उनका आंसर आपको देने के लिए आपके सामने 4 ऑप्शन रखा हुआ है, वो आपको देना है। कवि चंपा को क्या करने के लिए प्रेरित करता है? इसके लिए भी आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो ये सब प्रश्न आपको तैयारी के रूप में दिए जाएंगे। और दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो सवाल क्या है कि चंपा कहाँ पर व्रज गिनने की बात करती है? रहीम के अनुसार बड़ा कौन है? बाज लोग झुंड बनाकर क्यों बैठते हैं? और आगे का सवाल है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। इनमें है दुनिया खुशहाल कब होगी? लिंकन का पुत्र कभी न कभी क्या देखेगा? और परशुराम का फरसा कैसा है और वह किसका नाश करने वाला है? इन सभी प्रश्नों का आंसर आपको देना है। ठीक है। और आगे देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखना है। कभी कदम मिलाकर चलने के लिए क्यों कहते हैं? विनम्रता कोई कायरता नहीं, स्पष्ट कीजिए। और सारी बाजियों हारकर भी बाज लोग अलमस्त क्यों कहलाते हैं? अथवा तो जीत हो या हार पर संघर्ष में करता रहूँगा। ये सब प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। अब देखते हैं विभाग बी जो गद्य है। आगे देखा है जो हमने पद्य है, अब देखते हैं गद्य। इसमें क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में चुनकर लिखना है। तो सवाल क्या है कि अजंता की गुफाएं के चित्र किस काल के हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन रखे हैं, उनमें से आपको आंसर देना है। गुप्त काल, रीति काल, मुगल काल और आदिकारी। तो जो भी सही हो उनका आपको आंसर देना है। ठीक है। इसी तरह अगर सवाल है कि हृदय की चोट किसके ठीक होती है, किससे ठीक होती है? और आगे है 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से जवाब देना है, आंसर देना है। लेखक ने बाजरा को क्या समझा था? उनका भी 4 ऑप्शन में से आंसर देना है। और बापू की कुटिया के कितने भाग हैं? उनको भी आपके 4 ऑप्शन में से उनको आपको सही आंसर देना है। ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर आगे का। देखिए क्या है सवाल नंबर आगे का। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखना है। सवाल क्या है कि लेखक ने किनकी स्मृति को पुण्य माना है? और जातक कथा किसे कहते हैं? और आगे का सवाल है पौधा किसका प्रतीक है? और आगे देखते हैं सवाल आगे का क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखना है। इनमें क्या है हेमा अपनी मौत के घर क्यों चली गई? अजंता के चित्रों में कौन कौन सी कहानियां हैं? और शरीर और मन पर लगी चोट में क्या फ़र्क है? ये सब उनका आंसर आपको देना है। अब देखते हैं सवाल नंबर आगे का। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखना है आपको। इनमें क्या है कि यह कल्पना बुरी बला है, आशा स्पष्ट कीजिए। दिलीप के लिए क्या देखना असंभव था? और पहली चूक किसके हुई और कैसे? अथवा तो मनुष्य की अपेक्षा परिंदे क्यों बेहतर है? उनका भी आपको आंसर देना है। अब देखते हैं विभाग सी जो है व्याकरण विभाग। तो इनमें क्या है कि निम्नलिखित शब्दों के समाजी शब्द लिखना है। क्या है इंतजार और अपराध। आगे का है विलोम शब्द लिखना है मुश्किल और संयम। आगे देना उपसर्ग अलग करना है अतिशय और प्रतिशत प्रसिद्ध। और क्या है प्रत्यय अलग कीजिए शब्दों में से कमाऊ और घर वाला। इनमें से आपको आंसर देना है। देखते आगे शब्दों में से मानक शब्द रूप में लिखना है। तो क्षति, छति और गहरी। और मुहर का अर्थ देना है पानी फिरना और चेहरा उतर जाना। और आगे क्या है निम्नलिखित प्रस्तुत कहावतों के अर्थ लिखना है। इनमें क्या है दूध का दूध, पानी का पानी, नाच न जीने, आंगन टेढ़ा। ये सब उनका आंसर देना है। अब देखिए विभाग डी। इनमें क्या है कि लेखन कार्य आपको करना है। इनमें क्या है लेखन कार्य में तो वो भी आपको हम देख लेते हैं। तो लिखिए सूचना अनुसार पत्र लिखिए 11 पार्वती नगर सोसाइटी माल गोडाउन रोड महसाना से वंदन अहमदाबाद निवासी अपने मित्र पूजन को व्यायाम का महत्व समझाती हुए पत्र लिखता है। वो पत्र आपको लिखना है। ठीक है। अब देखते हैं आगे का सवाल क्या है। निम्नलिखित प्रश्न आगे क्या क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न का किसी विषय पर 250 शब्दों में निबंध लिखना है। तो क्या है प्रदूषण। यह कि प्रदूषण एक विकट समस्या, चारों ओर प्रदूषण ही प्रदूषण है, प्रदूषण के प्रकार है, प्रदूषण के दुष्परिणाम, कम करने के उपाय और संदेश क्या मिलता है। अब अथवा में क्या दिया हुआ है तो देखिए क्या दिया है भारत की एक
विकट समस्या जनसंख्या, वो लिख रहे हैं सारी समस्याओं की जड़ जनसंख्या की वृद्धि के परिणाम, कारण और नियंत्रण जरूरी संदेश, अथवा तो वृक्ष ही जीवन है। प्रस्तावना क्या है? वृक्ष मनुष्य के लिए वृक्षारोपण लाभ धार्मिक सामाजिक भौगोलिक दृष्टि से भी महत्व, सीख और उपसार क्या रहता है। अब देखिए गद्यांश में क्या है कि उसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है, वो आप उसको पढ़ लेना और उसके बाद आपको आंसर देना है। देखिए आपके सामने गद्य रखा है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके उनका पठन करके उनका आंसर दे सकते हैं। देखिए आंसर सवाल क्या है कि कर्तव्य पालन का किसने घनिष्ठ संबंध है? मनुष्य संसार में सबसे बुरा पाप क्या है? झूठ की उत्पत्ति कैसे होती है? इस परिच्छेद को उचित शीर्षक देना है। ठीक है, इस तरह आपको आंसर देना है। तो इस तरह हम इस वीडियो को इधर खत्म करते हैं। जो पूरा क्वेश्चन पेपर आपके सामने रखा है उनको आपको बहुत उपयोगी होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लास्ट में अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में, तब तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत।